तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीए क्लासेस। और आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, दो वीडियो सब सेंटेंस के ऊपर बनी हुई हैं, तो एक बार उनको जरूर देख लें। जिसमें मैंने सेंटेंस के पहले पार्ट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बताया, सेकंड पार्ट में, और पहले पार्ट में मैंने बताया सेंटेंस के काइंड्स। सेंटेंस के काइंड्स में मैंने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दोस्तों बताई थी, उसका नाम था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें क्या था कि दोस्तों उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 4 टाइप्स बताए थे। पहला टाइप था WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स, एंड सेकंड टाइप था यस नो टाइप क्वेश्चन, थर्ड टाइप था टैग क्वेश्चन, एंड फोर्थ टाइप था अल्टरनेट क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों आज हम उसी के ऊपर एक टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स। अब आप लोग जब सोचेंगे कि सर ये आपने WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, वहां तो मैंने इसको इतने ज्यादा डीपली से नहीं पढ़ाया था, पर यहाँ अब मैं उसकी एक स्पेशल अलग से वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा सिर्फ WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अब आपके मन में एक आइडिया आ रहा होगा, विचार आ रहा होगा कि सर ये WH टाइप होता क्या है, WH ही इसको क्यों बोलते हैं, WH टाइप के अलावा इसको और कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो WH टाइप क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि ये जो मोस्टली वर्ड्स होते हैं ये ज्यादा या तो W से स्टार्ट होंगे, या फिर वो हमारे वर्ड्स H से स्टार्ट होंगे। जब ये दोनों W या H से स्टार्ट होंगे तो इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया WH फैमिली। इनको हम WH फैमिली भी बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो मोस्टली वर्ड्स होते हैं वो W से स्टार्ट होंगे या H से स्टार्ट होंगे। अब ये यूज कहाँ होंगे? जैसे दोस्तों आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, सेंटेंस में जैसे किसी को हम जर्नली आंसर देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो जर्नली क्वेश्चन हम 2 टाइप से पूछते हैं। एक तो उसका मैं आंसर यस नो में दे सकता हूं, और दूसरा उसका आंसर दोस्तों हम देते हैं WH में, मतलब यस नो में ना देके उसको मुझे एक्सप्लेन करना होता है। तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? WH फैमिली की। तो WH फैमिली होते तो बेसिक कितने हैं? 9। देयर आर 9, देयर आर 9 बेसिक ऑफ WH फैमिली वर्ड्स। ओनली 9 बेसिक वर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 9। 9 अब कौन कौन से होते हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। नहीं, होते उससे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बेसिक कितने होते हैं? सिर्फ 9। कितने होते हैं? सिर्फ 9। 9 होते हैं दोस्तों। तो 9 के बारे में अब हम जानेंगे कि ये 9 होते कौन कौन से हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं। पहला WH क्वेश्चन वर्ड्स होता है हमारा व्हाट। जर्नली आप इसको बहुत ज्यादा यूज करते होंगे। एंड सेकंड मेरा क्वेश्चन वर्ड होता है, पहले हम इनके सबके बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक करके इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों दूसरा होता है मेरा हु, तीसरा हो गया, थर्ड हो गया हुम, एंड फोर्थ हो गया हुज, फिफ्थ हो गया विच, सिक्स्थ हो गया वेयर, फोर्थ हो गया वैन, सेवेंथ हो गया वैन, एट हो गया वाई, और 9th हो गया दोस्तों हमारा हाउ। तो ये सारे ये बेसिक होते हैं। अब इन्हीं से जोड़ जोड़ के हम बहुत सारे और भी बेसिक बना सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने बहुत ज्यादा इसको सुना होगा, हाउ मच, एंड सेकंड हाउ मैनी, एंड थर्ड हाउ फार, एंड फोर्थ एंड नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वैरायटी ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, या फिर इसी को हम इसी में एक बोल देते हैं व्हाट टाइप ऑफ। तो ये सब क्या है? ये सब इसी से तो मिलकर बने हुए हैं, ये सब इसी से तो मिलकर बनते हैं। इसीलिए तो इनको हम मेन कितने होते हैं हमारे? 9। बाकी के इनसे जोड़कर हम और भी सारे बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा WH टाइप। WH टाइप फैमिली में कितने वर्ड्स होते हैं? 9 वर्ड्स होते हैं।
व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। और इन्हीं से मिलकर और भी एक्स्ट्रा हम बना सकते हैं, जो हमें जरूरत होती है उसी को हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनको एक एक करके बहुत ही डीपली से पढ़ते हैं। तो अब ये WH टाइप हमारे सेंटेंस में कहाँ यूज होते हैं? तो जैसे कि आप सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते समय आप क्या, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, और एक WH टाइप होता है उसका स्ट्रक्चर बनाते हो। तो जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो मैं सबसे पहले किसका यूज करता हूँ? ये सिंपल है, सब्जेक्ट का। फिर इसके बाद मैं किसका यूज करता हूँ? हेल्पिंग वर्ब का। फिर इसके बाद मैं किसका यूज करता हूँ? मेन वर्ब मेरे में दिया जाएगा। मेन वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। ये तो सिंपल हो गया। अब लेकिन जब इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं, तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। ये हो गया, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये यस नो टाइप क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव हो गया। और इसके बाद थर्ड थर्ड अगर इसी में हम WH टाइप क्वेश्चन फैमिली को ऐड करना चाहें, तो दोस्तों सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करते हैं? हमेशा WH से स्टार्ट करते हैं। WH टाइप जो दिया जाएगा हमारा सेंटेंस में, वो WH टाइप के बाद फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर वही सेम सिचुएशन ऊपर जैसी रहती है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ गई मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, और इसके बाद दोस्तों आता है क्वेश्चन मार्क। तो ये WH हो गया, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड हो गया। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? अब जैसे मैंने एक दो सेंटेंस लिखे, अब इनको मैं बनाऊंगा कैसे, यूज कैसे होंगे। चलो, मैंने कोई इसके दो सेंटेंस लिखे, अब इसको समझना स्ट्रक्चर के बाद। अब इसको मैं बनाता हूं थोड़ी। पहले हिंदी में समझते हैं। मैंने लिखा, क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? एक सेंटेंस ये हो गया। और इसके बाद दूसरा सेंटेंस मेरा ये हो गया कि तुम क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो? सेंटेंस दो हो गए, दोनों में WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स आया। यहाँ पर क्या स्टार्ट में आया, यहाँ पर क्या बीच में आया। तो अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा आंसर यस नो में है, तो स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट होता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। अब इसका आंसर तो हम यस नो में दे सकते ना, क्या तुम जानते हो? अगर हम जानते होंगे तो दोस्तों यस कहेंगे, और नहीं जानते होंगे तो नो बोल देंगे। लेकिन इसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। मैंने जैसे तुमसे कहा कि तुम क्या जानते हो, आप क्या जानते हो, कुछ जानते होगे तभी तो उसका आंसर दोगे। क्या इसका आंसर यस नो में दे सकते? नहीं दे सकते ना। तो इसको हम किससे स्टार्ट करेंगे? मैंने कहा कि डू यू नो। क्या तुम जानते हो? डू यू नो। अब क्या मैं इसको ऐसा ही लिख सकता हूं? जी नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पर बीच में क्या आ गया? जब भी कोई भी WH फैमिली का वर्ड्स बीच में आ जाए, तो उसकी सेंटेंस बनाने के लिए उसको हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे अभी मैंने सेकंड स्ट्रक्चर बनवाया था, तो व्हाट आ गया। व्हाट के बाद आ गया डू, फिर आ गया यू। व्हाट डू यू नो। अब ये बना इसकी इंग्लिश, ये इसकी इंग्लिश बन गई। ये इस वाले की है, ये इस वाले की है। इसमें मैंने WH फैमिली का कोई भी वर्ड्स आया नहीं आया, लेकिन इसमें ये WH बिना WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड आते ही नहीं। तो इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। तो अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जब भी कोई सेंटेंस हमारा बीच में आ जाए, उसका क्वेश्चन वर्ड आ जाए जिसका आंसर हम यस या नो में ना दे पाए, यस या नो में ना दे पाए, और हमें उससे कोई क्वेश्चन पूछना जरूरी है, तो हम ये WH क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इनको एक एक करके धीरे धीरे से जानते हैं। पहला पहला होता है दोस्तों हमारा व्हाट। व्हाट व्हाट मीन्स होता है क्या, और ये किस लिए यूज किया जाता है? व्हाट का यूज हम करते हैं फोर थिंग्स के लिए। किसके लिए? फोर थिंग्स के लिए। मतलब कोई वस्तु है,
कोई वस्तु है जिससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन करना है, वहां पर हम क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने तुमसे कहा कि व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। अब हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की तो बात कर रहे होंगे ना, तभी तो मैंने क्वेश्चन वर्ड व्हाट का यूज किया। जब क्वेश्चन वर्ड व्हाट का यूज करते हैं तो एक बात कंफर्म करो, व्हाट मीन्स होता है क्या, ये किसके लिए आता है, फोर थिंग्स के लिए। एग्जाम्पल मैंने दिया, व्हाट इज दिस, यह क्या है, ये क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ही तो क्वेश्चन कर रहे होंगे, इसीलिए इसका यूज व्हाट का किया मैंने। अब इसके बाद सेकंड आता है हमारा हु मीन्स होता है कौन। और हु का यूज हम कहाँ करते हैं, फोर पर्सन के लिए। किसके लिए दोस्तों, फोर पर्सन के लिए। अभी हम फोर पर्सन के लिए तो करते ही हैं, बट हु का यूज एक जगह और करते हैं। एक फोर पर्सन के लिए हो गया, एंड सेकंड हु का यूज होता है टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। मैंने जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला पार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने इसका यूज बताया था, टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट का पता करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, हु का। अब हु दो के लिए यूज होता है, पहला फोर पर्सन के लिए, एंड सेकंड टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। फाइंड आउट द सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हु का। मैंने जैसे एग्जांपल पे मैंने तुमसे पढ़ाया, हु इज योर क्लास टीचर। अब ये कोई क्लास टीचर की बात की जा रही है तो क्लास टीचर कोई पर्सन तो होगा, कोई पर्सन होगा, तो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, हु का। अब मुझे हु इज योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। फिर मैंने तुमसे कहा कि हु इज योर हु इज योर हु इज योर क्लास मॉनिटर। चलो इसी को देखो पहले, ठीक। तो यहाँ पे इसका किसका यूज हुआ, हु का। दोनों क्या हो गए, पर्सन। किसको डिफाइन कर रहे हैं, पर्सन को। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, अब ये फोर टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करता है। जैसे मैंने कहा कि राम इज ईटिंग द फूड, राम इज ईटिंग द फूड, मतलब जो राम है वो क्या कर रहा है, भोजन खा रहा है। अब यहाँ पर कौन भोजन खा रहा है, कौन, हु इज ईटिंग द फूड, तो राम इज ईटिंग द फूड। हु इज ईटिंग द फूड, राम इज ईटिंग द फूड। यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, राम का। तो राम हमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फाइंड आउट कर दोस्तों। तो फिर इसके बाद हमारे कितने हो गए, दो हो गए, हु एंड व्हाट। और इसके बाद अब लास्ट मेरा आता है थर्ड नंबर पर। चलो हु से ही रिलेटेड एक और होता है, हुम हुम को हिंदी में बोलते हैं हम किसको, किसको। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, फोर पर्सन के लिए। किसके लिए, फोर पर्सन के लिए। हुम का प्रयोग भी किया जाता है फोर पर्सन के लिए, लेकिन पर्सन के साथ साथ इसमें एक चीज और किया जाता है, क्या, टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम किसका ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हुम का यूज करके, टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। अगर हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, हुम का। हुम का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट एंड फोर पर्सन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हुम टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हुम टीच यू इंग्लिश, हुम टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया दोस्तों, हुम का। अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई हमें पढ़ाने आता होगा, तभी तो मैंने हुम का यूज किया। तो इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या, किसके लिए आता है, फोर थिंग्स के लिए आता है, व्हाट इज दिस। इसके बाद आ गया हु का अर्थ क्या होता है, कौन। ये किसके लिए आता है, फोर पर्सन के लिए आता है, जैसे हु इज योर क्लास टीचर, या हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इसके बाद इसके बाद हुम मीन्स होता है किसको, किसको किसका यूज होता है, पर्सन के लिए, टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। या हमें कोई ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है तो हम दोस्तों किसका यूज करते हैं, हुम का यूज करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक चीज और दोस्तों, हुम और हु से रिलेटेड एक चीज और है, चलो उसको भी अभी हम जान लेते हैं।
चलिए दोस्तों, अब इसके जानते हैं। हु और हुम में क्या होता है कि हम हुम के साथ प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। मतलब हुम से पहले किसी भी प्रपोजिशन को, अब ये प्रपोजिशन क्या होता है, देखो प्रपोजिशन जैसे इन, विच, हु, बाय, वेयर, ये सब क्या होते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, इन आ गया, इनके बाद बाय आ गया, बाय के बाद टू आ गया, फ्रॉम आ गया, ये सब क्या होते हैं प्रपोजिशन। whom से पहले हम प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज प्रपोजिशन फ्रॉम बिफोर द हु, बट वी कैन नॉट यूज द प्रपोजिशन बिफोर हु। हम बिफोर से पहले हु प्रपोजिशन से पहले, हु से पहले प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि हुम से पहले प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे बाय हुम, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब बाय हुम का यूज होता है, लेकिन क्या प्रपोजिशन हु से पहले कभी, क्या हु से पहले कभी प्रपोजिशन आया है, नहीं आया है। तो इसके बाद चलो और दूसरी बात देखते हैं, हु, हुम, व्हाट। व्हाट के बाद आता है व्हाई। चलिए वाई का यूज करते हैं हम, फोर्थ नंबर हो गया हमारा वाई। वाई क्या, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स क्यों, ये किसके लिए आता है, फॉर रीजन। अब हमें किसी से कोई रीजन पूछना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वाई आर यू सो सैड, आप इतने ज्यादा दुखी क्यों हो, वाई आर यू सो सैड, तो मैंने किसका यूज किया, वाई का। वाई कोई रीजन है। वाई आर यू सो लेट, आप इतने ज्यादा, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं। वाई आर यू नॉट गोइंग टू, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे मैंने किसका यूज किया है, वाई का। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। वाई का यूज किसके लिए किया जाता है, फॉर रीजन। कोई रीजन पूछना हो हमें किसी से तो वहां पर हम वाई का यूज करते हैं। अब आता है मेरा फिफ्थ नंबर पे हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, कैसे। हाउ मीन्स होता है कैसे। ये किसके लिए यूज होता है, हाउ यूज होता है हमारा फॉर मैनर के लिए, फॉर मैनर के लिए, या फिर फॉर हेल्थ के लिए। अब हमें किसी से कुछ मैनर वाली बात करनी है, हेल्थ के लिए, उसके बारे में कुछ स्वास्थ्य पूछना है, या फिर फॉर मैनर हो गया, हेल्थ हो गया, या किसी वे या कंडीशन के लिए। इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं। हाउ में क्या होता है दोस्तों, हाउ में मैंने जैसे एग्जांपल पे मैंने आपको समझाया, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब उसकी कंडीशन के बारे में ही तो पूछ रहे हैं हम, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई ना समझ में बात दोस्तों। तो क्या हो गया, हाउ का यूज हम कैसे करते हैं, हाउ का यूज करते हैं हम फॉर आस्क द रीजन, हमें किसी से कुछ रीजन पूछना होता है, वहां पर दोस्तों हम यूज करते हैं हाउ का। पहली पहली बात समझ में आ गई। हाउ के बाद आता है दोस्तों बहुत सरल एक चीज और, इसके बाद फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर में हो गया दोस्तों मेरा वेयर। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। ये एक एडवर्ब होता है, ये किसका काम करता है, एक एडवर्ब का काम करता है, ये एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। और ये वेयर यूज होता है हमारा फॉर प्लेस के लिए, किसके लिए, फॉर प्लेस के लिए। मतलब किसी जगह के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है, आपका स्कूल कहाँ है, वेयर इज, वेयर इज राम, वेयर इज राम्स हाउस। मैंने ये कहा कि वेयर इज राम्स हाउस, मतलब राम का घर कहाँ है। तो घर कहीं किसी जगह पर तो होगा, वहां पर मैंने किसका यूज किया, वेयर का यूज किया। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मेरे सिक्स्थ WH फैमिली के सिक्स्थ जो भाई मेंबर्स थे वो समाप्त हो चुके हैं, सिक्स्थ मेंबर खत्म। अब इसके बाद आइए दोस्तों आगे और देखते हैं, कुछ बचे हुए हैं थ्री। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा वैन। वैन मीन्स होता है कब, वैन मीन्स होता है कब। अब ये वैन
किसके लिए आता है? फॉर टाइम के लिए। जब हम किसी से उसके कोई टाइम हो गया, कोई ओकेशन हो गया, ओकेशन मीन्स क्या होता है? समारोह, ओकेशन के लिए। फॉर ओकेशन हो गया, फॉर टाइम हो गया, वहां पर मैं किसका यूज करता हूं दोस्तों? वैन का यूज करता हूं। जैसे मैंने कहा कि वैन, वैन इज, वैन इज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी डेथ। मैंने लिखा कि वैन इज महात्मा गांधी डेथ, मतलब महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? वैन इज महात्मा गांधी डेथ। या वैन इज इंडिया इंडिपेंडेंट, मतलब जो भारत था वो कब आजाद हुआ? इंडिया इंडिपेंडेंट। तो मैंने यहाँ पे किसका यूज किया दोस्तों? वैन का। वैन का यूज किसके लिए करते हैं? फॉर टाइम, फॉर ओकेशन, वैन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है, तो इन सब के लिए मैं किसका यूज करता हूँ? वैन का यूज करता हूँ। वैन, और इसके बाद दोस्तों अब आता है हमारा, वैन हो गया, वेयर हो गया, विच, विच एंड हुज। देखो विच मीन्स होता है कौन सा, विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, और कौन से। विच मीन्स होता है दोस्तों कौन सा, कौन सी और कौन से। ये विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन सी, ये किसके लिए यूज होता है? विच फॉर चॉइस। मैंने कहा विच फॉर चॉइस, ये चॉइस के लिए यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि विच इज योर फेवरेट बुक, मतलब तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है, तो तुम चॉइस है, इसमें चॉइस है, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी बुक होंगी, उसमें किसी एक का चॉइस करना है, तो विच का प्रयोग करते हैं हम फॉर चॉइस के लिए। जब बहुत सारी, टू एंड मोर देन टू, मतलब दो और दो से ज्यादा चीजें होती हैं, उसमें मुझे कुछ चूज करना होता है, किसी से मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है उस चॉइस के लिए, तब हम दोस्तों विच का प्रयोग करते हैं। और हुज, हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, एंड थर्ड किसके, ये होता है हुज, ये होता है हुज। अब हुज का प्रयोग किसका, किसकी, किसके, किसके लिए होता है? फॉर पसेशन के लिए, फॉर पसेशन के लिए, मतलब उसका, उस पे अधिकार दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर पसेशन के लिए, फॉर पसेशन, अधिकार दिखाने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझना दोस्तों, मैंने कहा कि हुज बुक इज दिस, मतलब यह किताब किसकी है? हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? तो यहाँ पर किसी का, उसका कुछ अधिकार होगा, पसेशन होगा, इसीलिए मैंने किस किस क्वेश्चन वर्ड का यूज किया? हुज का यूज किया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे 9 बेसिक, जिसको बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स थे वो 9 ही होते हैं। अब उनसे और जोड़ के मेल के हम बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स नए नए बना सकते हैं। ये तो थे हमारे 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स। एंड कुछ और जो आप मोस्टली यूज करते हैं, जैसे उसमें हो गया हाउ मच, हाउ मैनी, चलो उनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं हाउ मच के बारे में एंड हाउ मैनी के बारे में। हाउ मच एंड हाउ मैनी, देखो ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों वर्ड्स किससे मिलकर बने हुए? हाउ से और हाउ से। अब हाउ मच और हाउ मैनी का जो हिंदी सेंस होता है वो सेम होता है, इसमें मीन्स कितना, कितनी, एंड कितने, ठीक है। और इसका भी हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, इसको भी हम बोलते हैं कितना, कितनी, एंड कितने, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। हाउ मच मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने, हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने, लेकिन ये यूज कहाँ होते हैं? जी दोस्तों, हाउ मच का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किस नाउन के साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
और हाउ मैनी का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। अब आप कहेंगे कि दोस्तों सर ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, ये तो मतलब समझ में तो आ रहा है, लेकिन देखो देखो अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम सेपरेट ना कर सके, मतलब एक चीज से उसको हम जैसा है वैसे ही बना रहा है, उसको सेपरेट करके अलग ना कर सके, वो अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम सेपरेट करके अलग कर सके, मतलब अलग रख सके, वन बाई वन कर सके, तो वो काउंटेबल। या फिर और सरल भाषा में हम समझते हैं, काउंटेबल मीन्स होता है जिसे गिन सके, जिसे काउंट कर सके, जिसे गिन सके, वो क्या होता है हमारा काउंटेबल नाउन होता है। और जिसको हम गिन ही नहीं पा रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। जिसे ना गिन सके, जिसे ना गिन सके, तो वो दोस्तों कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच, एंड देन काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मैनी। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि मिल्क, क्या तुम गिन सकते हो मिल्क को? नहीं गिन सकते ना। मैंने कहा वाटर, क्या तुम गिन सकते हो वाटर को? नहीं गिन सकते ना। क्या फिर इसके बाद मैंने तुमसे कहा हेयर, हेयर बाल, क्या तुम इनको गिन सकते हो? तो ये हो गए दोस्तों हमारे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एग्जांपल, मैंने तुमसे कहा चलो बनाना, गिन लोगे वन बाई वन करके। मैंने तुमसे कहा कि एप्पल, गिन लोगे वन बाई वन करके। मैंने कहा बुक्स, गिन लोगे वन बाई वन करके। तो ये सारे हो गए काउंटेबल नाउन, ये सारे हो गए अनकाउंटेबल नाउन। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर नहीं सकते, इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद और जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आ गई ना इतनी बात समझ में दोस्तों? तो जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, मैंने तुमसे कहा कि मच हाउ मच वाटर इन दिस गिलास, इस गिलास में कितना पानी है। तो पानी को मैं काउंट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसमें किसका यूज किया है? हाउ मच का। और फिर मैंने यहाँ पे जैसे कहा कि मैनी हाउ मैनी बुक्स हाउ मैनी बुक्स इन योर बैग, आपके बैग में कितनी किताबें हैं। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया? हाउ मैनी का। क्यों? बुक कौन सा नाउन था? काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे वाटर कौन सा नाउन था? अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने किसका यूज किया? हाउ मच का। यहाँ पे किसका यूज किया? हाउ मैनी का। तो ये था दोस्तों हाउ मच एंड हाउ मैनी में डिफरेंस। हाउ मच मीन्स कितना, कितने कितने। एक चीज और समझ लो कि इसको हम नाप सकते हैं, नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते। तो इसको हम नाप और तौल नहीं सकते हैं, मतलब इसको हम तौल नहीं सकते। क्यों नहीं? तौल तो सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, पर इसको काउंट नहीं कर सकते। अब ये तौल के लाओगे लेकिन काउंट तो कर लोगे ना, लेकिन इसको तो बिना तौले काउंट नहीं कर पाएंगे ना। तो ये कौन सा नाउन हो गया दोस्तों? हमारा हो गया ये अनकाउंटेबल नाउन, और ये हो गया दोस्तों हमारा काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गया। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, जैसे हाउ फार हो गया, फार फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर करने के लिए। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि हाउ फार ये किसके लिए होता है? फॉर डिस्टेंस के लिए। किसके लिए? फॉर डिस्टेंस। अगर हमें कहीं पर डिस्टेंस के बारे में बात करनी होती है तो वहां पे मैं हाउ फार का यूज करते हैं। फिर जब मैंने स्टार्टिंग में दो वर्ड्स और यूज किए थे, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वेराइटी ऑफ, व्हाट वेराइटी ऑफ। तो इन सब से एक सेंस निकल के आता है, उसका मीन्स होता है केस
प्रकार से, मतलब किस प्रकार से या किस किस्म का, वो चीज नहीं होती, उसके लिए यूज करते हैं हम व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? किस प्रकार से, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वेराइटी ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, इसके लिए हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी लेक्चर वीडियो थी वो था उसमें WH टाइप फैमिली के सारे क्वेश्चन वर्ड्स। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो कुछ समझ में ना आया हो कमेंट करें, मैं सारे कमेंट देखूंगा, एक एक करके उनके जो आपका डाउट होगा उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।